श्री शिवाय नमस्तु। अब सारे पंडितों को पत्रिका दिखा दिखा के बता रहे महाराज मैं बड़ी तकलीफ में, बड़ी दुखी। पंडित जी कहीं करें, उन्हें शंकर जी को तो उसमें धर के रखा। सुख का अनुभव नहीं होता, कष्ट। क्योंकि जब तक शिव तुलसी के क्यारे में रहते हैं तब तक मनुष्य के जीवन में संकट बना ही रहता है, कुछ न कुछ परेशान। और बहुत ध्यान देना है, तुलसी के क्यारे में जो शिवलिंग रखा है वो जितना मिट्टी में धंसता चले जाता है, कोई व्यापारी तुम्हारा पैसा खाकर भाग जाता है। बहुत ध्यान देना इस चीज के लिए। तुलसी के क्यारे की मिट्टी में शिवलिंग जितना जितना दबेगा, समझ लो उतना उतना पैसा कोई व्यापारी कोई व्यापार में कोई अन्य जगह पर या तो डूबेगा या जाएगा या खर्च होगा, वो बचेगा। तुलसी में शिव नाम शालिग्राम जी को रखो, तुलसा मैया प्रसन्न होती है। अति प्रिय कि मंदिर अंदर सांवरिया ने बाहर तुलसा, झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा, लहंगा लाया चोली लाया पेरो तुलसा, नहीं नहीं रे सांवरिया रुकमन रानी लड़सी, रुकमन रानी लड़सी तुम्हारो कहीं करसी, उसे पीहर पहुंचा दो तुम तो पेरो तुलसा। ठाकुर जी को तुलसा अति प्रिय है, शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। शिव अति प्रिय था तुलसा की महाराज, इसलिए तुलसा मगन भई हरि गुण गाएंगे, उसकी प्रिय। जलंधर के प्राण छूट गए, वृंदा श्रापित आती है, आगे बढ़ना आया, समय आया मां अंजना गौतम बाबा के पास में पहुंची। पिताजी से जाकर कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है, और मेरा फिर निवेदन है आप सब संतान के लिए, औलाद के लिए, जब सब दूर से हार जाओ तो शिव महापुराण का कोई एक उपाय अवश्य कर देखना, आपको मिलेगी। वो शंकर किसी को खाली नहीं छोड़ता, आपको दिए बिना नहीं रहेगा। धन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत दुखी हो, किसी के पास मत जाओ, शंकर की चौखट पकड़ लो, प्रतिदिन शाम के समय शिव के मंदिर में दिया लगाना चालू कर दो। घर में तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं, रोग पर रोग आ रहे हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाना चालू कर दो। और ज्यादा कष्ट है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का चौमुखी दिया लगाना चालू कर दो, 4 बत्ती। बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, बहुत बीमारी आ गई है, घेर ली है, जा नहीं रही है, तो प्रयास करो सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का और घी का दिया दोनों लगाओ, और थोड़ी सी शक्कर बेलपत्री के पेड़ के चारों तरफ पटक किया जाओ। अंत पर किसी ऐसों के चक्कर में मत पड़ो कि लोग तुम्हारा धन और खा जाए और तुम्हें कहीं का ना चाहिए। आज के जमाने में बहुत नौटंकी, बहुत नाटक, बहुत छल छिद्र कपट बेईमानी प्रपंच चल रहे हैं साहब। दुनिया में इतना प्रपंच फैला हुआ है कि जहां देखो वहीं पर लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, शिव के चक्कर में पड़ो। शंकर का अनुमोदन करो, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, क्योंकि ब्रह्म लोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, इस पृथ्वी पर अगर कोई रहता है, इस पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो देव अधिदेव महादेव, पृथ्वी का देव है वो महादेव भगवान। इस मृत्यु लोक का देव है शिव। स्वयं ठाकुर भी जिसका भजन करते हैं वो शंकर है। भूतेश्वर का स्मरण स्वयं कृष्ण करते हैं। महाराज मथुरा में वृंदावन गिरिराज में अगर भगवान कृष्ण जाते हैं तो सबसे पहले चकलेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं मानसी गंगा पर। तिरुपति अगर कोई जाए तो नीचे कपिलेश्वर का स्मरण स्वयं तिरुपति नाथ करते हैं। द्वारका जाओ तो नागेश्वर का स्मरण द्वारका नाथ करते हैं। चारों तरफ मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव हैं, उनका स्मरण करो।
दुनिया को देता है, तुम्हें भी खाली नहीं रखेगा, ये विश्वास है। कहते ना, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी, वो सब कुछ दे रहा है, बस विश्वास रखना। कल वो भैया आए थे, आज आए कि नहीं आए पता नहीं, वो कह रहे थे गुरुजी हमारे सब दूर से हमने हाथ टेक दिए थे, 8-9 साल संतान को हो गए थे, पर केवल आपका टीवी के माध्यम से उपाय किया और संतान 9 साल के बाद भगवान ने दे दी। ये कृपा है। ना हम आपके पास में आ रहे हैं, ना आप हमारे पास में आए। हमारा तो इतना सा कहना है, जो शंकर ने, वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में लिखा है, जो वर्णन किया है, शंकर की कथा का जो अनुमोदन किया है, वो करो। किसी के चक्कर में, हमारे चक्कर में भी मत पड़ो। तुम तो कथा जो बोल रही वो करो, जो कथा बोले वो करो। भगवत भजन चित्ते स्मरण। महाराज स्वयं गौतम बाबा अंजना को कर रहे हैं, माता अंजना को, जिनके गर्भ से पुत्र होंगे श्री हनुमान। और भगवान शंकर कभी कम नहीं देते, भगवान शंकर हमेशा बढ़ के ही देते, कभी कम नहीं देते। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तब भगवान शिव का अभिषेक करा तो एक रानी से 11 हुई, 1,77,000 के ऊपर पहुंच गए। तो ये अंजना माता को क्या केवल एक हनुमान जी हुए थे? अंजना माता के गर्भ से कितने बच्चे हुए थे? हनुमान जी कितने भाई हैं? कितने? 6। कितने भाई हनुमान? 6। सबसे बड़े हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, सतिमान, ऐसे 6 भाई। और एक एक भाई का अपना अपना एक प्रमाण है कि हनुमान जी के भाइयों की जो रीत है वो भी वर्णित। तो गौतम बाबा से कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं, मेरे यहाँ संतान नहीं, आप कृपा करिए। गौतम बाबा बोले तू चिंता क्यों करती है, तू एक काम कर, शिव का भजन कर, शंकर का बालू का मिट्टी का शिवलिंग बना, उसकी पूजन कर, उसका स्मरण। ठीक है, शिव का स्मरण, हाँ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का भजन। अब ठीक है, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए गौतम बाबा ने जब अंजना को कहा, और अंजना माता शंकर के भजन के लिए जब बैठी, शुद्ध भाव रखकर, फिर निवेदन करूंगा, शंकर को छल प्रपंच कपट कुछ पसंद नहीं है। मेरा निवेदन है, आपके पास में हो तो बेलपत्री चढ़ाओ, नहीं हो जल चढ़ाओ, जल भी नहीं हो तो धतूरा चढ़ाओ, धतूरा नहीं हो तो स्वयं चले जाओ, दिया बत्ती भी नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो शंकर का शिखर का दर्शन करो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के मंदिर का मात्र शिखर देख लेने से भी सुख का अनुभव हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो मुख से ओम नमः शिवाय जप लो, वो भी नहीं जप सकते तो ओमकार जप लो, और अगर वो भी नहीं जप सकते तो मनुष्य के शरीर से जो 21,600 श्वास रोज निकलती है, ये अपने आप ओमकार जपती है अपने आप। एक व्यक्ति ने कहा, एक माता जी आके बोली